कुल मिलाकर पाकिस्तान का चेहरा तो दुनिया के सामने है, लेकिन अफगानिस्तान जिसके पास अभी वो इतना सक्षम नहीं है कि हवा में मार जिस तरीके से किया है पाकिस्तान ने उसका जवाब दिया जाए, अब अफगानिस्तान के पास क्या रास्ता है? और दूसरी बात यह कि भारत इस पूरे प्रकरण को कैसे देख रहा है? देखिए, एक चीज आपको बताऊं कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की है उसके पीछे की वजह यही है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के सैनिकों का मुकाबला ग्राउंड पे नहीं कर सकता। अगर पाकिस्तान इतना ही प्रोफेशनल और सक्षम होता तो पिछले कई सालों से अफगानिस्तान टीटीपी के तहरीके तालिबान पाकिस्तान के लोग जो पाकिस्तान में बवाल मचा रहे हैं, जो उनकी हत्याएं कर रहे हैं, सैनिकों पर अटैक कर रहे हैं, उसको ये कंट्रोल कर सकते। ये नहीं कर सकते। उनका मुकाबला इसी वजह से पाकिस्तान ने ये रास्ता चुना, और वो भी तब जब सीज फायर था। सीज फायर का मतलब होता है कि दोनों तरफ से रिस्ट्रेन बरता जाएगा, किसी भी तरह का कोई हमला नहीं होगा। और पाकिस्तान ने जब देखा कि ये सीज फायर एक्सटेंड हुआ है, बातचीत का सिलसिला शुरू होने वाला है, तो पाकिस्तानी एयरफोर्स के जरिए एयर स्ट्राइक की गई। आपको बता दूं कि कल सुबह ही पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर पाकिस्तानी टीवी चैनल को बता रहे थे कि ये फ्रजाइल सीज फायर है। इसका कहने का मतलब यह है कि वो इशारा कर रहे थे ये कभी भी तोड़ देंगे, क्योंकि अगर नहीं तोड़ना होता तो इसे किया नहीं जाता। तो इन्होंने इसको जानबूझकर सीज फायर का वक्त जो है उसे चुना, और उसके बाद वहां पर हमले किए, और हमले कर मासूम लोगों को निशाना बनाया, जिसमें 8 तो क्रिकेटर मारे गए हैं। दूसरी चीज आपको बताऊं कि पाकिस्तान को पता है कि अफगानिस्तान जब भी कुछ करेगा वो बॉर्डर से कुछ कर सकता है। बॉर्डर की कई चौकियां इनकी तबाह हुई हैं। पाकिस्तान के लगभग 70 से ज्यादा सैनिक अभी तक जो है वो अफगानिस्तान ने मारे हैं। उनकी कई चौकियों को कैप्चर किया है, गाड़ियां, हथियार जो है वो कैप्चर किए हैं। मगर पाकिस्तान जानता है कि उनके पास एयरफोर्स नहीं है, वो उस तरह से कोई बड़ा हमला कर नहीं सकते। अब देखना होगा अफगानिस्तान इसमें आगे की कार्रवाई ठीक है अजय, आप रहिए हमारे साथ। टीपी त्यागी सर भी हमारे साथ जुड़े हुए। इसी बीच एक जानकारी आ रही है, अपने दर्शकों को बता दें, क्रिकेटर्स की मौत के बाद भड़का है तालिबान। अब भारत की राह पर अफगानिस्तान। पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलेगा अफगानिस्तान। आगामी त्रिकोणीय T20 सीरीज में अफगानिस्तान भाग नहीं लेगा। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मैच खेलने से इनकार कर दिया है। तो ये जानकारी आपको दे दें, जहां भारत की राह पर यह अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलेगा। आगामी त्रिकोणीय T20 सीरीज में अफगानिस्तान भाग नहीं लेगा। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मैच खेलने से इनकार किया है। अजय, कहीं ना कहीं क्रिकेटर्स की मौत के बाद जो तालिबान है वो बड़ा फैसला लेता हुआ भारत की राह पर अफगानिस्तान मैच नहीं खेलेंगे अब दोनों देश। जो हमला हुआ है अफगानिस्तान की जो क्रिकेटर जिसमें मारे गए हैं, उसके बाद अफगानिस्तान की तरफ से बोर्ड की तरफ से ये फैसला लिया गया है कि अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इस लेटर में लिखा गया है कि इस हमले के बाद निंदा करते हुए कहा कि जो ट्राई सीरीज होने वाली थी श्रीलंका, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच, उसमें अफगानिस्तान भाग नहीं लेगा। और ये उन मारे गए खिलाड़ियों को एक श्रद्धांजलि के तौर में है, और उनका कहीं ना कहीं इशारा साफ है। जिस तरीके से ये किया गया है मासूम क्रिकेटरों को, जब वो खेल कर वापस लौट रहे थे, उस वक्त ये निशाना बनाना ये काफी निंदनीय बात है। और उसके बाद ये फैसला लिया गया है। और आपको ये भी बता दूं कि अभी बड़ी जल्द जो क्रिकेट सीरीज होने वाली थी, जिसमें अफगानिस्तान कई बार भाग ले चुका और जो लेने वाला था, उसमें भी पाकिस्तान के साथ आगे मैच ना खेलने का प्रस्ताव जो है वो रखा जा रहा है। ठीक है, आप रहिए हमारे साथ। जैसे टीपी त्यागी सर, जिस तरह की स्थिति फिलहाल नजर आ रही है उस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया लूंगी। उससे पहले एक जानकारी अपने दर्शकों को दे दें। अफगानिस्तान क्रिकेटर राशिद खान ने एक्स पर पोस्ट किया है। क्रिकेटर राशिद खान ने पाक हमले की निंदा की है। पाक ने निर्दोषों को निशाना बनाया है। पाकिस्तानी हमले में युवा क्रिकेटरों की मौत हुई है। पाक हमले में महिलाएं और बच्चे मारे गए हैं। राशिद खान की तरफ से कहा गया, स्टार बल्लेबाज आप कह सकते हैं अफगानिस्तान के हैं, उनकी तरफ से ये बयान सामने आया है। टीपी त्यागी सर, जिस तरह की कंडीशन फिलहाल पाकिस्तान ने की है, पाकिस्तान के अंदर की स्थिति से हम वाकिफ हैं, उसके बावजूद अगर सीमा पर पाकिस्तान इस तरह की हरकत कर रहा है तो आने वाले समय में अब अफगानिस्तान की तरफ से क्या जवाब दिया जा सकता है? देखिए, अफगानिस्तान के मिनिस्टर हिंदुस्तान में आए थे मुत्तकी, और हमारी बातचीत हुई, और हमने ये कहा कि जो हमारा वहाँ पे टेक्निकल सेल था, हम उसके बजाय उसको डेवलप करेंगे और अपनी एम्बेसी बनाएंगे, यानी कि इकोनॉमिक एडवाइजर, सोशल एडवाइजर, मिलिट्री एडवाइजर, एम्बेसडर, इन सबको वहाँ पे तैनात करेंगे। अफगानिस्तान ने भी कहा कि आपके जो वहाँ पे प्रोजेक्ट है उनको पूरा कीजिए और नए प्रोजेक्ट कीजिए। हम दोनों के अंदर एक फ्रेंडशिप थी, तो बहुत पुरानी, लेकिन वो दोबारा से रिन्यू हो गई। जब रिन्यू हो गई तो अफगानिस्तान हमारा एक तो हिस्टोरिकली और एक इस विजिट के बाद एक अच्छा दोस्त हो गया। एक अच्छा दोस्त हो गया एक कारण।
दूसरा कारण, दुश्मन का दुश्मन भी दोस्त होता है, यानी कि पाकिस्तान का वर्तमान में दुश्मन अफगानिस्तान हमारा दोस्त हो गया। ऐसे समय में हम अगर केवल ये कहते रहे कि हम इसकी निंदा करते हैं, पाकिस्तान ने एयर अटैक कर दिया, आवश्यकता ये है कि भारत सरकार अफगानिस्तान को एयर डिफेंस सिस्टम दे, एयर डिफेंस सिस्टम दे, क्योंकि पाकिस्तान अफगानिस्तान की जो कमजोर नस है वो है कि उनके पास में एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, एविएशन नहीं है, फाइटर एयर कॉम्बैट एयरक्राफ्ट नहीं है। तो उसके लिए हमें उनको ये देने चाहिए। और ये देने के बाद फिर जहां तक बिल्कुल ठीक कहा हमारे दूसरे पैनलिस्ट ने कि ग्राउंड ऑपरेशंस के अंदर पाकिस्तान के सोल्जर्स में वो कुव्वत, वो जोश और वो जुनून नहीं है। अच्छा, अब अगर ये क्रिकेट खेलना तो एक मामूली बात है, क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए, हमारी तो यही समझ में नहीं आया कि इससे पहले भारत ने पाकिस्तान के साथ क्रिकेट क्यों खेला। एक तो ये गेम जो है ये गुलामी का और भ्रष्टाचार का प्रतीक बन चुका है, वैसे भी नहीं खेलना चाहिए, और पाकिस्तान के साथ तो बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए। पर एक सवाल अब ये उठता है कि आगे क्या होगा। आगे ये होगा कि टीटीपी, अब टीटीपी जो है वो एक संगठन नहीं है जी। टीटीपी के अंदर कई सारे ग्रुप्स हैं, अलग अलग ग्रुप्स के बड़े बिल्कुल रिजिड टेररिस्ट हैं, और जिनका एक मुकाम है, वो कंप्रोमाइज करने वाले या रैशनल थिंकिंग करने वाले या लॉजिकल रास्ते पर चलने वाले नहीं है। उनका तो एक का कहना है कि हमें पाकिस्तान की संसद पर शरीयत का झंडा लहराना है। अब जब टीटीपी है, और टीटीपी के बगैर समझौता हो नहीं सकता, टीटीपी के बगैर कोई स्थायी समाधान हो नहीं सकता, और टीटीपी किसी की बात मानेगा नहीं। यानी कि दोहा में, कतर में जो अब मीटिंग होने वाली है सीज फायर के बारे में और आगे बढ़ाने के लिए, मैं नहीं समझता कि वो कंटिन्यू करेगी, बिकॉज टीटीपी इज नॉट गोइंग टू एग्री। और अगर टीटीपी इज नॉट गोइंग टू एग्री, इसका मतलब ये लड़ाई बढ़ने वाली है। बुद्धिमत्ता इस चीज में रहती है कि आदमी आने वाले खतरे को पहले से भांप ले। जब ये दिखाई दे रहा है कि ये लड़ाई बढ़ने वाली है, अफगानिस्तान हमारा दोस्त है, अब ऐसे में मेरा सुझाव है पर्सनली, भारत को प्रोएक्टिव रोल लेना चाहिए। नैतिकता जरूरी है, लेकिन जब बंदूक सामने हो तो गीता नहीं पढ़ी जाती। ऐसे समय में जी बिल्कुल। अच्छा सर, आती हूँ आपके पास। अच्छा अजय, देखिए जो सर कह रहे हैं कि अब भारत को सामने आना चाहिए, क्योंकि देखिए 40 सालों तक ये बात खुद पाकिस्तान भी मानता है कि हमने अफगानिस्तान को रखा, वो हमारे साथ रहे, लेकिन अब अफगानिस्तान को भी धीरे धीरे समझ में बहुत अच्छे से आ गया है कि आपका किस तरीके से इस्तेमाल किया गया। और आज जब युद्ध की ये स्थिति आई है तो आप रिहायशी इलाकों में निर्दोष लोगों तक को नहीं छोड़े, कम से कम पाकिस्तान की जो सच्चाई है वो अब निश्चित तौर पर सामने आई है।